सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एससीओ समिट की शुरुआत हो चुकी है, आज इसका दूसरा दिन है। तियानजिन में ये बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई है। ये तस्वीरें देखिए, एक दूसरे के गले लगकर यहां पर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और समिट की शुरुआत हो गई है। ये समिट बहुत कुछ कहता है। मोदी की पुतिन और जिनपिंग के साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने आ चुकी है। नए मोर्चे की झलक साफ दिख रही है। अमेरिका के टैरिफ बम के बीच भारत, रूस और चीन के ऐसे साथ आना एक नए संकेत दे रहा है। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट की शुरुआत हो चुकी है और अब तस्वीरें भी सामने आने लगी है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन और शी जिनपिंग साथ नजर आ रहे हैं। आज इस समिट का दूसरा दिन है। प्रणय और अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए प्रणय, एक तस्वीर सामने आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन साथ चल रहे हैं, हंसते हुए। कुछ उनके बीच बात चल रही है और उनको शहबाज शरीफ देख रहे हैं दूर से। ऐसा लग रहा है कि उनको कोई डर सता रहा है। देखिए, निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों की जो केमिस्ट्री है, उसको देखते हुए किसी भी ऐसी साझेदारी के अंदर और भारत और रूस जब साथ आते हैं, तो ब्रह्मोस बनता है और उस ब्रह्मोस ने क्या किया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, ये दुनिया ने देखा है। तो निश्चित रूप से उन तस्वीरों को देख भी रहे होंगे शहबाज शरीफ और बहुत कुछ सोच भी रहे होंगे। हालांकि वो क्या सोच रहे थे, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से उनके मन में कुछ आशंकाएं तो होंगी इस चीज को लेकर, क्योंकि भारत और रूस जब साथ आते हैं तो उनकी जो जो साझेदारी है, उनकी जो ताकत है, वो मिलकर काफी फॉर्मिडेबल अलायंस बनाती है। और इसीलिए भारत का एक बड़ा ही पुराना और बड़ा ही महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है रूस। लेकिन इन तस्वीरों से अलग, क्योंकि देखिए इस तरीके की मल्टीलैटरल मीटिंग के अंदर बहुत सारे नेता एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन अगर आप राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी को देखें तो उनके बीच की केमिस्ट्री आपको नजर आती है। फिर आप 2014 के बाद से लगातार राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी जब भी मिले हैं तो गर्मजोशी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको याद होगा 2024 के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी जुलाई के अंदर गए थे मॉस्को के अंदर मुलाकात के लिए राष्ट्रपति पुतिन से, तब उस दौरान भी किस तरीके से गले लगाकर स्वागत किया था राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी का। और आज जब तियानजिन के अंदर भी मुलाकात हुई दोनों नेताओं की, तो भी किस तरीके से गले लगकर एक दूसरे के साथ में दोनों की मुलाकात हुई। ये नेताओं के बीच की जो केमिस्ट्री होती है, जो बॉन्डिंग होती है, ये देशों के बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसका भी रिफ्लेक्शन होता है। यानी किस तरीके से दो देशों के बीच में साझेदारी है, ये उसका भी एक प्रतिबिंब हमें देता है। लेकिन भारत और रूस के बीच का की ये मुलाकात जो आज होनी है, द्विपक्षीय मुलाकात होनी है, वो मुलाकात जो है वो कई लिहाज से महत्वपूर्ण होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मैसेज देने के लिए भी कि जिस रूस से दोस्ती के कारण, जिस रूस से तेल खरीद के कारण, जिस रूस से हथियार खरीद के कारण भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश अमेरिका का ट्रंप प्रशासन कर रहा है, इस चीज को नजरअंदाज करते हुए कि भारत की रूस से हुई तेल खरीद ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर तेल की कीमतों को नहीं बढ़ने दिया। भारत ने एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मदद की कि भारत ने अपनी तेल खरीद को रूस से जारी रखा, बरकरार रखा, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर तेल की कीमतें आसमान नहीं छूने लगी। बजाय इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के, ट्रंप प्रशासन लगातार इस चीज का दबाव बना रहा है और लगातार आपको एक दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है कि एक तरफ वो चीन जो कि रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। अमेरिका खुद जो है वो तेल प्रोसेस करके खरीदता है, लेकिन इस चीज को भी वो नजरअंदाज कर रहे हैं। और अमेरिका और रूस के बीच में कारोबार के अंदर 20% की बढ़ोतरी हुई है जनवरी 2025 के बाद से, यानी राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद से। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद ये सारी चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि किस तरीके से भारत को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। जी देखिए अनिल, डब्ल्यूटीओ और यूएन जैसी संस्थाओं को लेकर खामियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई जब शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हो रही थी। क्या वो खामियां हैं और इसमें सुधार की कितनी जरूरत है, उसके बारे में भी बताइएगा। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व व्यापार संगठन की जब हम बात करते हैं, उसमें अधिकतर हमें पश्चिम का वर्चस्व दिखता है या फिर अमेरिका की बादशाहत दिखती है। अमेरिका के तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर भी चीन बार बार शिकायत करता रहता है। अभी हाल ही में जो भारत के साथ जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, हमने उसको लेकर भी महसूस किया है कि चीन के जो राजदूत हैं या चीन के जो नेता हैं, उन्होंने बोला कि भारत डब्ल्यूटीओ में जा सकता है। भारत के साथ ही अमेरिका का व्यवहार ठीक नहीं है। और जब हमने ये भी देखा था कि पिछले कुछ महीने पहले अमेरिका ने 145% से ज्यादा
टैरिफ चीन के खिलाफ लगाए तो चीन ने भी उसमें धमकी दी थी कि हम डब्ल्यूटीओ में जा सकते हैं। लेकिन डब्ल्यूटीओ को लेकर अक्सर ये सवाल उठते रहे हैं कि उसमें कुछ देशों को ज्यादा उनको महत्व मिलता है, कुछ देशों को जो खास तौर पर जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं या एशिया की शक्तियां हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है, या उनको उस लिहाज का जो प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और जी। जब डब्ल्यूटीओ की जब हम बात कर रहे हैं तो एक जाहिर सी बात है कि भारत को आज आज के दौर में आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और चीन को भी उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस लिहाज से अमेरिका ने जो रुख दिखाया है, अभी जैसा कि प्रणय भी बता रहे थे कि तेल की खरीद जो है उसको लेकर अमेरिका भारत से बहुत नाराज है। लेकिन बात यह है कि भारत ने तेल खरीदा है और भारत के अपने राष्ट्रीय हित हैं, तो भारत उसके लिए तेल खरीदने के लिए आजाद है, स्वतंत्र है। और हालांकि शुरुआत में अमेरिका ने ही भारत को इसके लिए प्रोत्साहित किया था कि आप तेल खरीदिए। और अब लेकिन तभी इसी वजह से पीएम मोदी ने इसमें सुधार की जरूरत बताई है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। ये तस्वीरें देखिए, पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात आज होगी और हमारी सहयोगी श्वेता सिंह तियानजिन में ही मौजूद है और अब एक रिपोर्ट उसको लेकर दिखा देते हैं। तियानजिन में जबरदस्त सुरक्षा के बीच एससीओ बैठक की शुरुआत हो गई है। अब तक के इतिहास में, अब तक के एससीओ के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। चीन में यूं तो ये 5वीं बार एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन है, लेकिन पहली बार इतने बड़े पैमाने पर। और चीन की तरफ से ये बताने की, ये दिखाने की कोशिश भी हो रही है कि ये एक ऐसा सम्मेलन है जो समूची दुनिया को चीन की शक्ति का संदेश दे। अब इसमें देखिए, व्लादिमीर पुतिन का यहाँ पर आना एक बहुत बड़ा संकेत तो है, लेकिन साथ ही भारत जैसा देश जब इसमें शामिल हो जाता है तो चीन के राष्ट्रपति के लिए अपना रुतबा, अपना रसूख दिखाना और ज़्यादा एक तरह से कहें तो अहम हो जाता है, आसान हो जाता है उनके लिए। और इसीलिए उनकी तरफ से ये कोशिश रही है कि भारत को उतनी प्रमुखता दी जाए, चाहे वो आप मेज़बान देश के साथ भारत का ध्वज देख लें और ये समझें कि जब इस पूरे बैठक को हम लेते हैं, इस पूरे शिखर सम्मेलन को हम शामिल करते हैं तो 43% विश्व की आबादी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो रहा है। वैश्विक जीडीपी का 23% यहाँ पर है और इसीलिए केवल एससीओ देश नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देश भी इस बैठक पर नज़र बनाते हैं। आमतौर पर जब वैश्विक शिखर सम्मेलन इस तरह के होते हैं किसी भी संगठन के, तो उनमें से कितना निकल कर आता है ये बात अलग होती है और उस पर अमल कितना होता है वो शायद सांकेतिक रह जाता है। लेकिन जब इसके साथ साथ में होते वाली बैठकों को आप देखते हैं तो उसके साथ एक प्रबल प्रमुख स्टेटमेंट ज़रूर रहता है, एक वक्तव्य ज़रूर रहता है। अब यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई या उसके बाद जब प्रतीक्षा हो रही है कि व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच क्या निकल कर आता है, तो उसके साथ ही संपूर्ण विश्व में और ख़ासकर अमेरिका में इस बात को लेकर हलचल है कि क्या रूस, चीन और भारत एक साथ एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ा सरदर्द हो सकता है। श्वेता सिंह, तियानजिन, चीन आज तक। तो बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि आज भारत, चीन और रूस एक साथ मिलकर क्या कुछ बड़ा कर सकते हैं। आज महाशक्तियों का ये महामिलन हो रहा है। ये तस्वीरें भी यही बयां कर रही हैं। पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की ये मुलाकात की तस्वीरें। अभी कई अहम मुद्दों पर आज पुतिन के साथ पीएम मोदी की वार्ता होगी, जिसमें आतंकवाद का मुद्दा होगा, टैरिफ की बातचीत होगी और साथ ही शी जिनपिंग से सीमा विवाद को लेकर भी बातचीत हुई थी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज एससीओ समिट का ये दूसरा दिन है। प्रणय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रणय, देखिए, शी जिनपिंग से जब पीएम मोदी की मुलाकात हुई तो एक बातचीत जब उसमें हुई उड़ानों को लेकर भी हुई कि भारत और जो चीन है सीधी उड़ान होनी चाहिए, उसको लेकर क्या योजना बनाई गई है? प्रणय, देखिए, उसको लेकर टेक्निकल लेवल के ऊपर बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शेड्यूलिंग के इशू होते हैं, फ्लाइट्स
कब लैंड करेंगी, कहाँ से उनका वो शेड्यूल बनेगा, उस लिहाज की जो चर्चा है वो दोनों देशों के बीच में हो रही है। एक ब्रॉड सहमति यानी एक व्यापक सहमति दोनों देशों के बीच में बन चुकी है कि सीधी उड़ानें शुरू की जानी चाहिए। इसको लेकर प्रक्रिया कोविड के बाद से रुकी हुई थी। बीते 5 सालों के दौरान अब एक बार फिर से उसे शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है, और जिस तरीके से भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से कल एक सवाल के जवाब में कहा गया कि अगले कुछ ही दिनों में या कुछ हफ्तों के अंदर आपको सीधी उड़ान की प्रक्रिया जो है वो सीधी उड़ानें दिखने लग जाएंगी, सीधी उड़ानें शुरू हो जाएंगी। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा एश्योरेंस है, क्योंकि देखिए सीधी उड़ान का मतलब होता है कि दोनों देश इस बात को लेकर सहमत हैं कि जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, लोगों के बीच में आपसी संपर्क है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही ये सुविधा देता है, यानी चीन से जो लोग भारत आना चाहते हैं, भारत से जो लोग चीन जाना चाहते हैं, उन्हें सहयोग देने और उन्हें जो है सहूलियत देने की प्रक्रिया होती है अगर सीधी उड़ानें शुरू हो जाती हैं। तो ये निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर देखा जा सकता है। आपस में विश्वास बढ़ोतरी कैसे की जा सकती है, उसका एक पैमाना होता है कि अगर सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं या नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लेकर चर्चा हुई है, जो कि चरणबद्ध तरीके से आपको अगले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिलेंगे। भारत और चीन अपने विवादों को कैसे कम कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं, और साथ ही आपसी जो विश्वास है वो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है पूजा कि क्या भारत और इस मुलाकात के बाद भारत और चीन के सारे विवाद खत्म हो गए, क्या जो सारे पुराने उलझे हुए मुद्दे थे क्या वो तत्काल सुलझा लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो भी बातचीत होती है उसके अंदर हम कदम दर कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने विवादों को सीमित करके और साथ ही आपस में सहमति के बिंदु बढ़ा के, कि सहमति के बिंदु यदि ज्यादा होते हैं तो आपस में मुद्दों को भी सुलझाना आसान बनता है। चाहे वो ट्रेड का मुद्दा हो, ट्रेड का मुद्दा एक बड़ा पेचीदा सा उलझा मुद्दा है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि भारत और चीन के बीच में द्विपक्षीय कारोबार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें से भारत के पास व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है। व्यापार घाटे से सीधा तात्पर्य यह है कि भारत खरीदता ज्यादा है और जो है निर्यात कम करता है। भारत का चीन से आयात ज्यादा है, और इसलिए हमारा व्यापार घाटा करीब करीब 100 अरब डॉलर पहुंच रहा है। इसको लेकर भारत की चिंता है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पहले भी और कल की मुलाकात में भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस मुद्दे को उठाया गया था कि भारत के उत्पादों को चीन के बाजार के अंदर ज्यादा एक्सेस मिलना चाहिए, क्योंकि यदि व्यापार घाटा घटता है तो ये दोनों देशों के संबंधों के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अस्थिरता लाता है। यदि व्यापार सीमित असंतुलित नहीं है तो ये असंतुलित व्यापार दोनों देशों के रिश्तों को भी कहीं ना कहीं असंतुलित करता है। जी।